हेलो फ्रेंड्स माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 कवर करेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसको सुटेबल आइडेंटिटीज के साथ एक्सपेंड करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले और इसको c मान ले, तो ये क्या हो गया? a + b + c का होल स्क्वायर। हमने आपसे बोला था कि जितनी भी आइडेंटिटीज है उसको रट्टा मार लीजिए। यदि आप रट्टा मार लिए होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² प्लस, यदि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × ab + bc + ac। तब a = हमारे पास यदि हम इसको मान ले तो a = क्या हो गया? x, b = क्या हो गया? 2y और c = क्या हो गया? 4z। सभी का साइन सेम है, ठीक। तो अब हम इसको a के जगह पे पुट कर देते हैं x, तो यानी कि क्या हो गया? x² प्लस b की जगह पे 2y, 2y² प्लस c की जगह पे 4z, 4z² प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं, a × b यानी कि x × 2y प्लस b × c, 2y × 4z प्लस a × c यानी कि x × 4z इक्वल टू, ये क्या हो गया? x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 कॉमन है, 2xy प्लस 8yz प्लस 4xz। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे पूरा। तो x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 × 2 = 4xy प्लस 2 × 8 = 16yz प्लस 2 × 4 = 8xz। ये हुआ हमारा एब्सोल्यूट एक्सपेंशन इसके लिए यूजिंग आइडेंटिटीज a + b + c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - y + z का होल स्क्वायर। यानी कि क्या होगा यहाँ पर? इसको हम देख सकते हैं a - b + c का होल स्क्वायर। a = क्या है हमारा? 2x, b = क्या है? -y, यानी कि -y या y ले लेते हैं, और c = क्या है? z। क्योंकि a - b + c का होल स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो a - b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c²। क्योंकि ये तीनों यदि माइनस भी है तो स्क्वायर होगा, तो चूंकि इवन नंबर का स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव हो गया। उसके बाद देखेंगे तो हम यहाँ पे माइनस रहेगा, तो माइनस किस किस से मल्टीप्लाई होगा? -ab -bc। तो यानी कि 2 जो होगा वो हमारा होगा माइनस में, ab और bc वाला। तो इसको हम -2ab -2bc + 2ac, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका। अब हमको पता है a = क्या है? 2x, तो 2 यहाँ से हम लिख दिए 2x का स्क्वायर प्लस b = y -y का स्क्वायर प्लस c = क्या है? c = z, यानी कि z का स्क्वायर -2ab। इस सब को हम जब कर लिए हैं माइनस के साथ लेकर के, तो क्या आया है? -2ab, तो 2 × a हमारा दिया हुआ है 2x, 2 × 2x × b यानी कि y। उसके बाद फिर से -2 × b क्या है? y × c क्या है? z प्लस 2ac, 2 × a क्या है? 2x प्लस c क्या है? z × z इक्वल टू क्या हो गया? 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2 × 2 = 4xy माइनस 2yz
प्लस 4xz। ये हमारा हो गया फुल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, और हम लोग क्या पढ़े a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यदि हम इसको रीअरेंज कर दें, पता है आपस में चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखे या चाहे 5 प्लस 2 प्लस 3 लिखे सेम रहेगा, तो हम इसको रीअरेंज कर दें। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस 2x प्लस 2z का होल स्क्वायर, सेम रहेगा, कोई इसके रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे लिए इजी क्या हो गया कि a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। और इसके बराबर हमने अभी देखा था क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ये होता है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ a इक्वल टू हमारे पास मिल गया है 3y, b इक्वल टू -2x, सॉरी -2x, माइनस बी इक्वल टू जो भी लेते हैं, और c इक्वल टू 2z। या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस बी या फिर b के बदले में साइन ले करके यूज करते हैं। a स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इक्वल टू 2x या -2x ले लेते हैं, -2x का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चूँकि माइनस, अब हम फिर से b में माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो माइनस साइन लेके किया हुआ, इसीलिए तो -2ab, तो 2 इंटू 3y इंटू 2x माइनस 2bc, तो 2 इंटू 2x इंटू 2z, अब प्लस 2ac प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z। अब इसको यदि हम एक्सपेंड करें तो क्या हो गया 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2z यानी कि 4z स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12xy माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8xz प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12yz। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए आइडेंटिटी यूज करते हुए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और इसके इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक, ये होता है a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब a इक्वल टू हमारे पास मालूम है 3a 7b एंड c, तो हम इसको 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 7b प्लस 2 इंटू 7b इंटू c और माइनस 2 इंटू 3a इंटू c। अब इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42 ab प्लस 7 2 जा 14 bc माइनस 2 3 जा 6
AC। अब हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं 9A² प्लस 49B² प्लस C² माइनस 42AB माइनस 6AC प्लस 14BC, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसको हम फिर से रीअरेंज कर लेते हैं अपने सहूलियत के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5y माइनस 2x माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब क्या आ गया फिर से a माइनस बी माइनस सी के फॉर्मेट में। तो हमको पता है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, ये होता है इसका एक्सपेंशन। तो इसी में हम ए बी सी को पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू दिया है हमारे पास 5y² प्लस 2x² प्लस 3z² माइनस 2ab। तो 2 इंटू 5y एंड b इक्वल टू 2x इंटू 2x प्लस 2bc 2 इंटू 2x इंटू 3z माइनस 2 इंटू 5y इंटू 3z। अब चूंकि ये साइन जो देख रहे हैं माइनस, इसलिए हम बीच में b के बदले या c के बदले माइनस इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इसका जो हम करते हैं जब इसका एक्सपेंशन उसके बाद ये आता है जब हम ये ले के करते हैं, ठीक। यानी कि b का साइन माइनस लेकर के और c का साइन माइनस लेकर के, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेते हैं क्योंकि अब यदि हम माइनस साइन लेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लिया हुआ। तो इसको यदि हम देख लें तो 5y² क्या हो जाता है 25y² प्लस 4x² प्लस 9z² माइनस 2 5 जा 10 2 जा 20xy प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xz माइनस 2 5 जा 10 3 जा 30yz। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि ये भी हमारा आ गया a माइनस बी प्लस सी के फॉर्मेट में। इसको हम इस तरह से और अरेंज कर लेते हैं। 1/4a को हम लिख सकते हैं a/4 माइनस 1/2b को इंटू बी को हम लिख सकते हैं b/2 और प्लस 1। ये हमारा हो गया a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसको हम a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, अभी तक याद कर लिए होंगे आप लोग, नहीं याद किए तो पक्का याद कर लीजिएगा। a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अब ये तीनों हमारा मिला हुआ है, हम a और b c को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू क्या है a/4 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि b/2 का स्क्वायर प्लस c यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/4 इंटू b क्या है b/2 माइनस 2 इंटू b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू a/4 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये गुना में ही है। सेम वे में इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, ये 2 2 जा 4 यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या हो गया a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1² दैट इज 1 माइनस
ए बाय 4 इंटू बी यानी कि ए बी बाय 4 माइनस बी इंटू 1 दैट इज बी प्लस ए बाय 2 इंटू 1 दैट इज ए बाय 2। ये हमारा हो गया इसका एक्सपेंशन।